गाइज आई एम ब्लैक, ये मोटा है, ये पतला है और ये छोटा है। तो अगर तुम लोग भी ये सब बोल के ये सोच रहे होगे कि क्या ही रोस्ट मार दिया भाई मैंने, डिसरिस्पेक्ट लेवल ना ओवर 9000 चला गया है, तब सो सैड, लेकिन तुम लोग जेल जाने वाले हो। मानो चाहे ना मानो, लेकिन इंडिया जो है वो रेसिज्म और बॉडी शेमिंग में टॉप पर आता है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया के बाहर और अलग दूसरी कंट्रीज में सब नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पे सब कुछ होता है तब मीडिया वाले और यूट्यूबर्स और बाकी सब लोग ना उसको एकदम सामने लाके दिखा देते हैं। लेकिन वही चीज अगर अपने इंडिया में होता है देन नो वन इज इवन बॉदर्ड। उन लोग को ये लगता है कि काला ही तो बोला है, कोई गालियां वगैरह तो दी नहीं है। इवन दी एजुकेटेड वंस जो है वो भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन लोग को ये लगता है कि कंप्लेन करने से वही लोग बेवकूफ दिखेंगे। टीवी एड्स में जो एक काले से गोरा करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं और जो उनके एड्स होते हैं, उनकी स्टोरी सिर्फ एक ही चीज के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है। एक इंसान होगा जिसको जानबूझकर गोरे से काला किया जाएगा, फिर उसको हम लोग को ऐसा दिखाया जाएगा कि भाई जब वो काला है तब उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, उसके जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, वो किसी चीज के काबिल है ही नहीं, उसके पास सक्सेस आ ही नहीं रही है। फिर एक आएंगी बहुत ही खतरनाक सी और सुंदर सी एक अप्सरा नामक हम लोग की एक्ट्रेस या फिर एक्टर, और क्या करेंगे, उन लोग को 15 रुपया में आने वाला है वो क्रीम थमा देंगे। क्रीम को 15 दिन लगाने के बाद वो लोग एक्चुअली में गोरे हो जाते हैं, मतलब बस उनके ऊपर का जो काला रंग होता है उसको हटा दिया जाता है, और उसके बाद गेस व्हाट, उन लोग को सब कुछ मिल जाता है भाई, दुनिया भर का फेम मिलता है, पूरी दुनिया उनके कदमों के नीचे आ जाती है। उसके बाद भाई इन लोग के बहकावे में आके मैंने भी बताया इस चीज को ट्राई कर रखा है, लेकिन हम अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। किसी ने इन पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट का केस वैसे नहीं ठोक रखा है क्या? दिक्कत मेरी ये नहीं है कि गोरे लोगों को काला करके दिखाते हैं जस्ट फॉर द एडवर्टीजमेंट, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि ये लोग जो काले लोग हैं उन लोग का मजाक बना रहे हैं और उन लोग को ऐसे लोली दिखा रहे हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम काले हो तब तुम भाई कुछ हासिल कर ही नहीं सकते हो। जैसे कि एड्स में हम लोग को ये दिख रहा है कि देखो यार ये जो इंसान है वो एज अ डार्क स्किन्ड है, मतलब कि इसका रंग काला है, तब इसको ऑडिशन में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन ये 15 रुपए की क्रीम जो कि एक कोल्ड ड्रिंक से भी सस्ती क्रीम है, उसको लगाने के बाद ये अपने आप ही गोरी हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, इसको सक्सेस मिल जाती है। दुनिया भर के लोग अब आ रहे हैं इसके पास भाई चेहरा देखने के लिए, अब एक्टिंग से ऊपर जा रहे हैं अब लोग। बेस्ट एवर निखार। अब देखो ये तो थी एक एडवर्टीजमेंट, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ही बेकार हो रहा है। अगर तुम लोग अपने बुद्धि से आराम से बैठ के सोचो 2 सेकंड के लिए, तो तुम लोग को ये पता चलेगा कि ये जो एड ये कहना चाहती है कि जितने भी डार्क स्किन पीपल जो हैं, जितने भी लोग जो हैं, वो लोग एक्चुअली में अनस्किल्ड होते हैं, यानी कि उनके पास उतने लेवल का स्किल नहीं है जितना एक व्हाइट स्किन पीपल के पास है। अब ये सब जो मीम्स हैं जो बनाए जाते हैं पैसे देकर, इनके कारण ही बताएं ये जो आइडिया है और ज्यादा फैलता जा रहा है। गूगल के अकॉर्डिंग अगर तुम 30 मिनट भी कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हो तब तुम पर किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ही आएगा। अगर तुम गलती से भी इंस्टाग्राम के कमेंट्स में चल जाओगे तो डार्क ह्यूमर के नाम पे तुम लोग को ये पता चलेगा कि जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा बेकार मानते हो, आखिर उस इंसान से अच्छा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। पेरेंट्स लोग जो होते हैं और दिमाग इधर का उधर करते हैं। मेरी मम्मी जो है हमें और ज्यादा काला ना करने के लिए हमको लिटरली सर से लेके पैर तक पूरा ढक के स्कूल भेजा करती थी, और कहा करती थी पहले से इतना काला है और काला हो जाएगा तो पता चला अंधेरे में दिखाई ना पड़े। लेकिन से पेरेंट की बताए कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो अवेयर ही नहीं है कि ये सब जो काले और गोरे में अंतर करना होता है वो एक प्रैक्टिकल और एक लीगल क्राइम है, और इसका एग्जाम्पल मेरे पास है। एक्चुअली में क्या हुआ था, मेरी जो बहन है उसको किसी ने डार्क स्किन बोल दिया था, और उसके बाद वो आई मम्मी के पास और कुछ ना कुछ बोली। फिर हमने बोला कि अगर तुमको कोई ऐसे बोले तो तुम पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने क्या कहा, तुम लोग को पता है, सुन के तो मजा आ जाने वाला है। उन्होंने लिटरली ये कहा कि ये सब जो चीजें है वो सिर्फ अमेरिका में होती है और बाकी सब अदर कंट्रीज में होती है। और ऐसा इंसिडेंट जो है मेरे साथ भी एक बार हो रखा है। और जब हम क्लास 6 में वैन से जाते थे तब कुछ लोग जो थे मेरे स्किन के ऊपर हमको कमेंट किया करते थे, और उसमें पता है कुछ क्रिटिसाइज वगैरह किया करते थे। उसके बाद क्या होने लगा ना कि हमको अंदर ही अंदर ये लगने लगा कि भाई ये क्या है, इस स्किन कलर को हम लिटरली हेट करने लगे थे, मतलब कि बुरा समझने लगे थे भाई कि यार क्यों है ये मेरे पास। और उसके उन्होंने बहुत सारे नुस्खे ट्राई किए थे, बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद हुआ था। मुल्तानी मिट्टी तो हाई तो हाउ पता नहीं काफ़ी बहुत कुछ हमने लगाने की कोशिश किया था, लेकिन कुछ अंतर नहीं पड़ा था। गजब बेइज्जती है।
हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको आधे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता ही नहीं है। उनको पता है यार यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइजी होता है, हम लोग क्या क्या करना चाहिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब जहाँ डिस्क्रिमिनेशन और बाकी चीज़ों की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि किसी ने बताया आगे बढ़ के पढ़ने की कोशिश नहीं की। अब उनको पता है उनके पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग कुछ बताते हैं तो यार उन लोग को अच्छी तरीके से सुन लेना चाहिए। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन कोई सुनने को तैयार होता ही नहीं है। और उन लोग को ये लगता है कि गोरे और काले में या फिर बॉडी शेम करने में कुछ बात है ही नहीं। भगवान ना करे अगर किसी भी इंसान को या फिर किसी भी बच्चे बड़े या बूढ़े इंसान को कुछ भी हो जाता है ड्यू टू देयर बॉडी शेमिंग या फिर काले गोरे में अंतर करने में, तब आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। इंडियन एजुकेशन की बात करें तो क्लास 5 से हम लोग को पता चल जाता है कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और फंडामेंटल राइट्स हम लोग के क्या है। लेकिन उसके बारे में पता चलने के बाद भी हम लोग बताएं उस चीज को इग्नोर करते हैं। अगर हम लोग के साथ ऐसा कुछ होता है और हम लोग उसको मजाक के तौर में लेकर कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा अक्सर फ्रेंड ग्रुप्स में ही होता है। अब ये जो चीज है वो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है और इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी हैं। तुम लोग को अपने एक्चुअल वर्थ का पता नहीं चलता है, और अगर तुम लोग इस चीज को हर दिन सुनते हो तो तुम लोग को एक्चुअली में एक आदत टाइप की लग जाती है। और अगर कभी कोई एक्चुअली में ऐसा तुम लोग के साथ करके चला जाता है तो तुम लोग को पता ही नहीं होता है इसमें हम लोग को करना क्या है और कहाँ किसके पास जाके क्या हम लोग को बोलना है। बात तो सही है। अब बताएं, बहुत सारे लोगों को यहाँ लग रहा होगा कि इस चीज से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कोई हमको काला बोले, गोरा बोले, मोटा बोले, पतला बोले, हम भाई अपना लेके निकल लेंगे यहाँ से। तुम लोग को बताएं ये सब चीजें बताएं इतनी परेशान ना कर रही हो, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है भाई। अगर तुम लोग बताएं इस चीज को लॉन्ग टर्म में लेके जाओगे तो तुम लोग डिप्रेस हो सकते हो, लोनली फील कर सकते हो, और एकदम अंत का जो पॉइंट है वहां पे तुम लोग सुसाइड कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसके अंदर 22 साल के एक इंसान ने सुसाइड कर ली थी जस्ट बिकॉज उनको कोई बॉडी शेम कर रहा था। इन सब चीजों से बचने के लिए प्लीज खुलना सीखो और जो तुम्हारे मन में है हल्का फुल्का ही बोलना सीखो। अगर तुमको कोई ऐसा बोल रहा है और तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो वहीं पे उसको रोक दो उस चीज़ को और आगे बढ़ने ना दो, क्योंकि अगर आगे बढ़ा तब लोगों के मन में एक पर्सपेक्टिव आ जाए कि भाई ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, तो इसका जो बोलने का मन करे करो, इसको कुछ होने नहीं वाला है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो वो चीज़ घुलती रहेगी और मिलती रहेगी, फिर कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम मतलब टूट जाओगे पूरी तरीके से और फिर लगेगा कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, इधर जा रहे यहाँ मजाक बन रहा है, इधर जा रहे यहाँ मजाक बन रहा है, तो उस चेन को स्टार्ट ही ना होने दो। सो गाइज ऑन दैट नोट हम बताएं अब जा रहे हैं यहाँ से भाई, वापस बोल रहे भाई गुड बाय। सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, लाइक कर देना, चैनल पे नहीं आओ तो पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। बाय बाय।